नेक्स्ट टॉपिक लोकस। लोकस, ठीक है, तो पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द लोकस ऑफ पॉइंट, द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, ठीक है, इज पाथ traced out by that point under one or more conditions, बराबर है। तो इसको समझते हैं थोड़ा एक दो एग्जाम्पल से। जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ, एक एग्जाम्पल मान लिया, एक सेकेंड यार, हाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पॉइंट P moves such that its distance from a fixed point is fixed। तो पॉइंट P है ना, इसको डायग्राम से समझाता हूँ कि एक पॉइंट P है, वो मूव कर रहा है ऐसे। एक फिक्स पॉइंट मान लिया O है, उससे फिक्स डिस्टेंस मान लिया R है। तो ये P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है फिक्स डिस्टेंस पे, मतलब ऐसे मूव कर रहा है प्लेन में कि उसका ये फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस मेंटेन रहे, मतलब फिक्स डिस्टेंस रहे। जैसे कि मान लिया R, फिर वापस इधर ये मूव किया तो इधर है तो भी R, ऐसे R। तो ये आपको पता है क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, है ना। सर्कल का यही होता है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, है ना, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम कांस्टेंट पॉइंट। तो ये लोकस हो गया, ये पॉइंट P का। अब इसका इक्वेशन आएगा, उसको इक्वेशन ऑफ लोकस बोलेंगे, है ना। पॉइंट का पाथ, है ना, पॉइंट मतलब ऐसे बोला है, देखो, द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट। ये जो पाथ है वही जो है लोकस है, और उसका जो इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। जैसे कि मान लिया सर्कल का इक्वेशन आपने पढ़ा है ना, x² + y² समथिंग उसमें आता है ना, तो उसी तरह से। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी फटाफट। अच्छा, एक उससे पहले एक और एग्जांपल, डेफिनेशन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ऐसे खाली बता दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लिया पॉइंट P मूव्स such that its distance from A and B, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, इज सेम। इट डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब पॉइंट A पॉइंट B इधर है, मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, उन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो P ऐसा पॉइंट है जिसका A और B से डिस्टेंस सेम है। जैसे मान लिया ऐसे एक इधर ऐसे P, फिर ऐसे मान लिया ये P का पाथ। तो ये जो है पाथ क्या बनेगा पता है, ये जो A और B, ये क्या है, जो P moves such that its distance from A and B is same, है ना। P का पॉइंट A और पॉइंट B से डिस्टेंस सेम रहेगा, तो वो क्या बनेगा पता है, वो क्या पाथ बनेगा, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो दो पॉइंट है A B, उनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनाया है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो पाथ बन जाएगा उसका, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस सेम, यहाँ पे भी सभी जगह PA बराबर PB, यानी कि PAB आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, PAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और हर बार ऐसा होगा, हर एक, मतलब यहाँ पे जो ये लाइन है उसके ऊपर आप कहीं भी पॉइंट P लोगे तो हर एक पॉइंट के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा, है ना। ऐसे ये सेम ही रहेगा, ठीक है, जैसे मान लिया ऐसे, ओके। तो वो जो है जो लोकस होगा वो क्या कर्व होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, है ना। सो
लोकस ऑफ पॉइंट P इज, जैसे यहाँ पे सर्कल बना था ना पहले एग्जांपल में, P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, लाइन सेगमेंट AB, है ना। ये तो मैंने खाली थ्योरेटिकल थोड़े एग्जांपल बताए, हमें ऐसा थोड़ी ना आएगा ऐसे क्वेश्चन की इसका पाथ क्या होगा, हमें तो इक्वेशन फाइंड करने के क्वेश्चन आएंगे कि लोकस का इक्वेशन निकालिए। तो चलो एक थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा। ओके, तो ये तो मतलब मैं आपको खाली समझा रहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस। लोकस कुछ नहीं है, पाथ है। पाथ है कि है ना, कोई पॉइंट का पाथ है कि वो फिर वो है ना, उसमें क्या है कि एक और दो कंडीशन को फॉलो करता है वो पाथ जो होता है ना, वो जो पॉइंट है वो, जैसे यहाँ पे ये P पॉइंट है, कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है कि उसका O जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है। वहाँ पे जो दूसरा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला एग्जांपल था, उसमें क्या था, जो P पॉइंट था वो दो पॉइंट A और B से उसका डिस्टेंस सेम था, कांस्टेंट था या सेम था, है ना, PA बराबर PB था। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर धीरे धीरे सॉल्व करते हैं उसको, कंडीशन देखने का और सॉल्व करने का। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट मतलब इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 मतलब ओरिजिन इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस बराबर है। चलो, तो मान लिया पॉइंट, जिस पॉइंट का लोकेशन निकालना है उसको हम P ऑफ एक्स वाई सपोज कर देते। कुछ टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो P ऑफ एच के लिखते हैं, फिर एच के में इक्वेशन आएगा, फिर वापस उसको एक्स वाई करेंगे, एच की जगह एक्स और के की जगह वाई लिखेंगे। लेकिन मैं पहले से ही P ऑफ एक्स वाई सपोज कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि पहले आप एच के में इक्वेशन लिखोगे फिर उसको एक्स वाई में करोगे, उससे अच्छा पहले ही एक्स वाई में कर दो, है ना। पहले से ही एक्स वाई P ऑफ एक्स वाई सपोज करो पॉइंट। बुक्स में आप देखोगे कि वो लोग क्या करेंगे प्रोसीजर में, लेट P ऑफ एच के इज अ पॉइंट हुज लोकस इज टू बी फाउंड, ऐसा लिखेंगे वो। ऐसे हम, है ना, ये सब बकवास बातें यहाँ पे नहीं लिखेंगे, है ना, हमें तो डायरेक्ट इक्वेशन ही निकालना सीधा। चलो अभी क्या बोला है, P पॉइंट डायग्राम थोड़ा बना देते हैं कि P पॉइंट ऐसा है, मान लिया इधर है, कहीं भी हो सकता है, कि जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस OP, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उससे डबल है। जैसे मान लिया ये y एक्सिस से डिस्टेंस हो गया PM, तो OP जो है PM से डबल है, OP जो है PM से डबल है। ठीक है, OP क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, √x² + y² हो जाएगा, √x² + y²। और PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू y एक्सिस, है ना, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, फ्रॉम y एक्सिस, है ना, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मतलब यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना होगा, mod x होगा ना, ये mod x बोल सकते हैं या x बोल दो, जो भी है, mod x लिए हमें स्क्वायरिंग ही करेंगे अभी, है ना। सो यहाँ से अभी एक कंडीशन मिल गई, ये हो गया, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे सीधा। तो स्क्वायरिंग कर दे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड x² है ना, PM कितना होगा, mod x जितना होगा। y एक्सिस से डिस्टेंस सिखाया था ना, जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मॉड्यूलस, और कोई भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मॉड्यूलस वैल्यू। पता है ये सब आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू। चलो स्क्वायरिंग किया तो 4x², मॉड स्क्वायर किया ना इसलिए मॉड चला जाएगा, और स्क्वायर, ये x² और ये y को उधर भेज दो y² को, तो कितना आ जाएगा, 3x² - y² = 0। ये हमारा, ये हो गया आंसर। यही लोकस फाइंड करना है ना, यही पॉइंट का ये जो लोकस है वही जो है रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलो इसको लिख लेना पॉज करके।
अच्छा, इसी में जगह अगर मैं चेंज कर दूं एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस कर दूं, तो इधर 2 टाइम्स मॉड वाई आ जाएगा। अब फिर हम समझ सकते हैं फिर क्या आंसर आएगा, है ना। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट। फिर से वही बात, लोकस ऑफ पॉइंट है ना, लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट 2 टाइम्स PA इज इक्वल टू 3 टाइम्स PB, और वहाँ पे A ऑफ 0 0 है और B ऑफ 4 -3 है। B ऑफ कितना है 4 -3। चलो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना इसमें भी। P ऑफ एक्स वाई सपोज कर दिया डायरेक्ट, लेट P ऑफ एक्स वाई इज अ पॉइंट, है ना, वेरिएबल पॉइंट है ये तो, है ना, यही मूविंग पॉइंट है हमारा, मूविंग पॉइंट है इसलिए ये एक्स वाई वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो P पॉइंट है मूविंग पॉइंट है ना, इट्स तो उसके कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल हो जाएंगे, एक्स और वाई वेरी करते रहेंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन कौन सी कंडीशन के हिसाब से, ये वाली कंडीशन है। चलिए सबसे पहले देखो ये 2PA इज इक्वल टू 3PB है, स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग वैसे भी करना ही पड़ेगा। सो 4PA स्क्वायर इज इक्वल टू 9PB स्क्वायर। चलो तो P और A पे लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू P और B पे तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 4x स्क्वायर कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर, इधर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x, तो 8 9 ज़ा 72x, 16 और ये 9, अच्छा ये y वाला 54y और 16 प्लस 9 25, तो 25 9 ज़ा 225, मैं डायरेक्ट कर दिया और ये 4x स्क्वायर और 4y स्क्वायर उधर ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 54y प्लस 225 बराबर 0। ठीक है, ये लिख लेना आंसर। ओके फाइन, ये आंसर आ रहा है ये P पॉइंट का। ओके, पॉज करके लिख लेना इसको।